हाँ बेटा, बेटा लौकी की सब्जी बनी है। हाँ, तुम्हारी पत्नी ने बनाई है। हमने उससे कह दिया कि लौकी की सब्जी तो हमारा बेटा खाता नहीं है, एक और सब्जी बना लो। क्या कह रहा है? नहीं 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 मम्मी, उससे मत को, वो परेशान हो जाएगी, कहाँ दूसरी सब्जी बनाएगी। अरे रहने दो, हम लौकी खा लेंगे। क्या बेटा, बचपन में तो लौकी तुम नहीं खाते थे, तो हम दो दो सब्जियां बनाते थे, तब तो तुम पसर जाया करते थे। अब तुम वही सब्जी बना बना बन गई तो वही खा लोगे। वाह बेटा वाह, इसको कहते हैं शादी के बाद लड़का बदल गया। हम तो जब बनाते थे तो तुम्हारे मुंह में जरा सा रखा कौरा थूक देते थे। अब तुमको क्या हो गया? वाह बेटा वाह, इसको कहते हैं बदलना। अरे कह रहा है कि नहीं हम बदले नहीं, वो परेशान हो जाएगी। अरे वो परेशान हो जाएगी, जब हम अकेले परेशान होते थे तब तुमको कभी दुख नहीं लगा कि मेरी मम्मी परेशान हो गई हैं तो हम ना दूसरी सब्जी बनवाएं। वाह वाह वाह। क्या कह रहा है कि हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं और हमारी सोनम को क्या बोलते हैं, उनको जाना है पार्लर भी। अरे उनको पार्लर जाना है तो पार्लर छोड़ के आ जाओ। जो यहाँ पे खाना बना है, जो रोटी बनी है, वो यहीं खा के जाओगे। क्या डेट पे जाओगे? कोई डेट एड नहीं बदलेगी, डेट पे कोई नहीं। काहे की डेट? ये डेट एड खाने में नहीं बदलती है। इसी इसी लौकी की सब्जी रोटी अब खा के जाओगे और ये घर का खाना बर्बाद नहीं होगा। हाँ क्या? अरे कोई नहीं, पार्लर छोड़ने जाना है तो छोड़ कर आ जाना, हमें भी अपनी एक सहेली के घर पे जाना है। कह रहा है कि वो अकेले नहीं आ पाएगी। अकेले क्यों नहीं आ पाएगी? अकेले तो बैग उठा के अपने मायके तो चली जाती है और तुरंत आ भी जाती है। सिर्फ क्या मायके ही अकेले जा पाती है ये? अच्छा, ब्यूटी पार्लर से अकेले नहीं आ पाएगी और मायके दिन में 10 बार जाएगी और 10 बार वापस आ जाएगी। बगल में है ना, इधर से कूदी उधर से कूदी और बगली में पार्लर है, वहां से नहीं आ पाएगी। क्या बेटा, क्या तुमने कितना खोपड़ी में सवार रखा है? अरे अभी बुआ आने वाली हैं, हम लोग मूवी देखने जाएंगे तो अभी पापा से पूछना पड़ेगा कि घर में खाना वाना बनना है तो और बनना है। अभी आज कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे कैसे कहने की बात हो जाएगी कि बुआ घर में आएंगे? पहले ही से पता है कि बुआ घर में आ रही हैं तो वो कहेंगे लो इनके लड़का वो बाहर चले गए मूवी देखने आ रहे, तो उनसे कह दो कि खाना और बना लें, 2 सब्जी। शांत रहो, दिमाग मत खराब करो मेरा ज़्यादा। कह रहा है कि बुआ भी बाहर खा लेंगी। देखो तो आजकल के लड़के बिल्कुल भी अपने बीवी के गुलाम हो गए हैं, कह रहे हैं कि वो भी बाहर खा लेंगी। अरे हमने तो आज दिन तक, मेरा इतना बुढ़ापा आ गया, हमारी नंदें आती नहीं, हाथ में पानी हाथ में खाना सब कुछ हाथ में देते रहे। अब ये बताओ, आजकल के लड़के जब खोपड़ी पे सवार किए अपनी अपनी बहुओं को कि क्या नाम जीन्स टॉप पहन के जाएंगे, हमारा तो आज ही पल्ला सर से नीचे नहीं उतरता है। क्या करें, नंद के सामने तो हम खड़े नहीं होते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, खड़े ही रहते हैं। बताओ क्या बताएं, ततैया जैसे नाचते ही रहते हैं कि जैसा कहीं नंद को बुरा ना लग जाए। अब बताओ उनका हाल ये है कि नहीं मम्मी हम लोग बाहर खाने जा रहे हैं, बुआ को तुम ही देख लेना। अरे बेटा, कहने की बात हो जाएगी, देखो बाहर लड़ाई हो रही है, देख लो। कल हम नहीं देखेंगे मम्मी, हम लोग बाहर जा रहे। अरे बेटा देख लो, मोहल्ले की लड़ाई है, देख लो, कुछ कहना नहीं। कहने की बात हो जाएगी कि देखो पड़ोस में पड़ोसन निकली नहीं, लड़ाई होती रही और क्या बोलते हैं कि यहाँ से कोई निकला नहीं। भाई बोलना नहीं ओलना नहीं, हूँ करते रहना, लेकिन खड़े तो हो जाओ। अरे ऐसे ही तुम्हारे पापा हैं, कल हम शादी में गए और वहाँ पर इतना सब लोग हाथ पकड़ पकड़ के खींचते रहे कि थोड़ा थोड़ा सा डांस कर लो, थोड़ा सा डांस कर लो, और लेकिन मजाल है वो हिले। सारे लोग यही बोले कि बताओ कितना कह रही हैं लेकिन डांस नहीं कर रहे हैं। अरे भाई कोई कहता है तो जरा से ऐसे ऐसे हाथी हिला दो, उसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? भाई कहने की बात हो गई कि उनके पापा ने डांस नहीं किया। बताओ, ये दिमाग से सोचना ही नहीं है, हर बात को बड़ा बनाना है और फिर कहने की बात हो जाती है। भाई कहने की बात तो हो ही जाएगी, क्योंकि किसी के अच्छे काम में जाओगे वहीं खड़े हो
और समझ में आ नहीं रहा। अरे ऐसे ऐसे हिला दो, कुछ हिला दो, किसी की लड़ाई झगड़ा, वैसे ही लड़का है, बाहर लड़ाई हो रही है, हम कह रहे हैं कि जरा खड़े हो जाओ, तो कह रहा हम नहीं खड़े हो पाएंगे, आप ही जाओ। बताओ, अंधेर है। हम दिवाली के कितने महीने हो गए हैं, दिवाली के 1-1.5 महीना तो हो ही गया होगा। सब सामान लगे हैं, झालर झालर उतार के कागज में लपेट के और ऊपर रख दो टाड़ पे, इसलिए कि परसाल की दिवाली पे वही झालर सही से मिल जाए। बंधन बार हर चीज़ वैसी लगी, जाम ना देखे वहीं बर्बादी है। इतने दिन हो गए किसी ने झालर आलर नहीं निकाल के रखी है। अब चिल्लाते रहो, कोई भी सामान पड़ा रहेगा। दिवाली इतनी जली कि सब छत पे बड़े बड़े बच्चों ने फोड़ी डाली, लेकिन किसी ने नहीं रखी। क्यों? हम ही रखे जाके, हम ही उठाए जाके, क्योंकि जैसे हम ही ने पूरा ठेका लिखा रखा है। अरे भैया 4 दिन के लिए कहीं मायके चले जाएं, हम कहीं भी चले जाएं, घर में तो वैसे सब फैला मिलता है, लौट के आए। यही हमारा लड़का पहले लौकी तरोई कद्दू कुछ नहीं खाता था, और अब तो बीवी जो बना दे पहुँच के खाता है, और ये कह देता है नहीं सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है पर आज डेट पे जाएंगे। ये और एक नया सीख गया है। सब्जी वो लेके आएगी, उसकी बीवी कहेगी आज हमने ये बनाया है, और हम कह देंगे दूसरी बनाओ, मेरे लड़के को पसंद नहीं है, तुरंत बोलेगी कि नहीं मम्मी यही ये खा तो लेते हैं, हमसे तो कह रहे थे हम खा लेते हैं, और भाई हम कहते हैं वो नहीं खाता है। जब हम अपने लड़के को देखते हैं तो ये खाता भी है, फिर कह देता नहीं आज बाहर खाना खाएंगे, आज हम डेट पे जाएंगे। अरे ये डेट कुछ नहीं होगी, घर का खाना सब बर्बाद होता है, सब बर्बाद होता है। भाई क्या बताएं, अपने ही सिक्का खोटा निकल गया। वो देखो जो लड़का लौकी तरोई को हाथ नहीं लगाता था, अब वही लौकी चाट चाट के खाता है, अब उसको वही अच्छी लगने लगी। क्या करें, ज़माना बदल गया। हम तो अपने ज़माने में अपनी खुद ही केयर नहीं करते थे, सबसे कह देते थे दीदी हम ये भी कर लेते, दीदी हम वो भी कर लेते, दीदी हम ढोलक भी बजा लेते, हम गाना भी गा लेते, नाच भी लेते हैं। तो भैया जहाँ जाते थे, चाहे अपनी नंद के यहाँ जाएँ, चाहे बहन के यहाँ जाएँ, चाहे मायके जाएँ, चाहे ससुराल जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, सबसे पहले कहा जाएगा कि भाई गुलगुला सेकने इनको बिठा दो, पूड़ी सेकने इनको बिठा दो, पापड़ सेकने इनको बिठा दो, इसलिए कि भैया बड़े बुजुर्ग हम ही थे, तो हम ही सबसे पहले बैठते थे। कोई नहीं कढ़ाई के पास आता था, तो पहले तो हम पापड़ गुलगुला बनाएं, उसके बाद में हम ढोलक बजाएं, इसीलिए कि सब काम कर लेते थे। सबको पता चल गया, सारे लोग अपना मेहंदी रखवा रहे, कहीं कुछ करवा रहे हैं, कोई लेटे बैठे हैं, तो पूरा ज़िंदगी बीत गया काम करते करते। और ये लड़का हमारा पसड़ मचा देता था कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, और लेकिन अब ये हर चीज़ खाता है, एक भी मेरी बात नहीं मानता, एक भी नहीं बात मानता। बस दिन में 4 बार बीवी को लेके जाएगा मार्केट, क्योंकि क्या खाना है, पिज्ज़ा खाना है। अरे भैया हमको एक बार ज़बरदस्ती ले गए पिज्ज़ा, और वहाँ बैठे रेस्टोरेंट में, जैसे ही हम बैठे वहाँ रेस्टोरेंट में, वैसे ही कहेंगे सूप ले आओ, सूप ले आओ। हमने कहा काहे का सूप? अरे हमको बताओगे काहे का सूप है? कह रहे टोमेटो सूप है। अरे टमाटर पिसा हुआ, जीरे का तड़का, और रुपए कितने? 250। अरे भैया मेरा तो सुन के दिमाग ख़राब हो गया। हमने कहा भैया हमारे लिए मत मंगाना, हम अभी चल के सबके लिए सूप बना देंगे घर में। लेकिन हमारी सुनते ही कौन है? वो महारानी जी, उन्होंने एक मंगा लिया, वो लड़के ने मंगा लिया, हमारे आदमी ने भी मंगा लिया, और बस हमने भैया मना कर दिया। जब वो सूप के लिए मना कर दिया, फिर ऑर्डर दे दिया गया, पनीर पसंदा, पनीर टिक्का, पनीर ये, पनीर वो, दाल मखानी। अरे हमने कहा है तो 4 ही लोग, लेकिन ये खाना किसके लिए ऑर्डर किया जा रहा है? लड़का हमारा बोलता अरे मम्मी बीच में मत बोला करो, बिल्कुल बीच में मत बोलो, हम ही लोग खाएंगे, सब टेस्ट करा जाता है। अरे भैया तो हमने कहा हमारे लिए कुछ मत मंगाना, हम जरा जरा सा उसी में चीख लेंगे। अरे अब हम कहा बताएं, हमसे देखा नहीं चुकता है कि ऐसी बर्बादी हो रही है, ऐसी बर्बादी हो रही है। हमने तो भैया अपने समय में 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के सब पैसा जोड़ा है। अब वो आई हैं, उनको क्या खट से वो पहुंच जाती हैं रेस्टोरेंट। हम तो पहली बार गए, माल पिज्ज़ा आ गया, ये आ गया, कोल्ड ड्रिंक आ गई है, आइसक्रीम भी आ रही है। भाई
हम तो ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं क्योंकि हमको जुकाम हो जाता है। लेकिन अरे भाई सर्दियों में तो ना खाओ, और घर में हम काढ़ा बना बना के सबको देते रहते हैं, हमको सब पागल समझते हैं। और बाहर ये लोग आइसक्रीम खा खा कर आते हैं, हम कहते हैं अरे ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। बाहर ये कोल्ड ड्रिंक लो, आइसक्रीम लो, ये सब कुछ खाते हैं। और घर की लौकी तरोई दालें ये सब पसंद नहीं आती हैं, बाहर टिक्का पिक्का खाते रहते हैं, मोमोज खाते हैं। लेकिन भाई हम क्या बताएं, हमें क्या है अपने हिसाब से, चलो वो तो क्या नाम आराम से जो भी उसको बनाना होता है तो वो भी धीरे से कह देती है कि हमको ये नहीं खाना, बाहर खाने चलेंगे। संडे तो फिक्स ही है कि संडे को तो बाहर ही खाएंगे जाके, हमसे कहती हैं भाई, हम नहीं जाते हैं। हमें अपनी वही दाल रोटी गरीब की पसंद है, बाहर हमें बिल्कुल खाना पसंद नहीं है, हम क्या बताएं। लेकिन हमारे घर में हमारी सुनती कौन है, ना वो सुनते ना वो सुनते ना वो सुनती है, इसलिए हम अपने में बड़बड़ाते रहते हैं भैया, क्या करें, फिर चुप हो जाते हैं। और हम भी अब बड़बड़ा अड़बड़ा के जो जिसको करना हो करो, हम जा रहे हैं लेटने, और भैया हमसे नहीं देखे चुकता है बस।